नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और खबरों के अखाड़ा में आपका स्वागत है। अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे वोटर लिस्ट विवाद से, जिस पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। वोटर लिस्ट पर विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा और संसद से सड़क तक इस पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। राहुल गांधी ने आज फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के अपने आरोप दोहराए। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कहा कि राहुल को अपने आरोपों को पर हलफनामा देना होगा, जिससे वो बाद में पीछे ना हट सकें। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और इस बार उन पर तैयारी कर झूठ फैलाने का आरोप। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी के द्वारा क्या ये नैरेटिव ठीक है? लोग कैसे विश्वास करेगा, आम जनता कैसे विश्वास करेगी? क्या जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? नहीं, ये तो राहुल गांधी का आरोप के बारे में इलेक्शन कमीशन, मैंने इतना चीज़ आपको बताया। जब इलेक्ट्रल रोल, ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है, देयर इज ए प्रोविजन फॉर अपील, और जब फाइनल होता है तब भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपील के प्रोविजन है, स्टेट लेवल में भी अपील का प्रोविजन है। एक भी अपील नहीं डालते हैं आप। हमने मैं भी इलेक्शन, मैंने आई हैव कॉन्टेस्टेड 5 इलेक्शन एंड आई हैव वन ऑल 5 इलेक्शंस। एंड हम भी हर बार जब इलेक्शन शुरू होता है हम वेट करते रहते हैं, पार्टी के द्वारा हम नॉमिनेट करते हैं, तो इलेक्शन रोल आते ही हमारे जो नॉर्मली जो होता है इलेक्शन के दिन, आप भी देखे होंगे, मेरा काट गया ऐसा आता है। एक बार चक्कर करके अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए प्रोविजन है बाय रूल, तो एक भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपका, नॉट इवन वन, एंड यू हैव नॉट फाइल्ड पिटिशन इन द कोर्ट, हाई कोर्ट, एंड नाउ यू आर टॉकिंग आफ्टर 1 ईयर। वही मलेगांव इसका दूल्हे का बात नहीं करते हैं। तो बीजेपी का वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रहलाद जोशी जी कह रहे थे कि भाई जो ईसी कह रही है उसी पर आप चलें, जरा हलफनामा सामने रखें और जो भी तथ्य हैं, आप प्रूफ हैं, आप पेश करें और उस पर एक एफिडेविट बनाएं जिससे कि आप पीछे मुकर नहीं सके, वो लीगली बाइंडिंग हो। दूसरी बात कहते हैं कि आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, धुले में क्या हुआ आपने देखा नहीं, उस पर आप बात नहीं करते। तो इस पर सियासत जारी है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर तैयारी के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि महाराष्ट्र में जहां वोट बढ़े वहां कांग्रेस और इनके सहयोगी जीते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, 99,71,41,289। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़, लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? अब एक तरफ भूपेंद्र यादव जी ने तथ्य निकालकर कहा कि जहां जहां कांग्रेस को जीत मिली वहां वहां वोट बढ़े, या वैसे वर्षा, जहां जहां वोट बढ़े वहां वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। वहीं बेंगलुरु की रैली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग मुझसे शपथ और प्रमाण मांग रहा है, लेकिन उन्होंने संसद में संविधान की शपथ ली है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से हलफनामा मांगने के पीछे भी अपनी दलील सामने रखी है चुनाव आयोग ने।
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने हलफनामा दायर किया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो फिर वो तथ्य साक्ष्य बन जाते हैं वो, और उससे आप हट नहीं सकते। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण और उसके निष्कर्षों तथा बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए अपने आरोपों के बाद उनके पास दो विकल्प हैं, या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। भाई प्रूफ है तो उसको सॉलिड करो, हस्ताक्षर करो, हलफनामा बनाओ, नहीं है तो हाथ जोड़कर माफी मांगो, ये चुनाव आयोग कह रहा है। अब चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आरोप पर बड़ा पलटवार सामने आया है। चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक कल ही कर्नाटक सरकार ने जाति सर्वेक्षण करने के लिए आधार के रूप में मतदाता सूची का उपयोग करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक जब नेता प्रतिपक्ष मतदाता सूची पर कथित परमाणु बम गिरा रहे थे, तब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मतदाता सूची की प्रामाणिकता की गवाही दे रही थी, क्योंकि अपनी सबसे महत्वपूर्ण नीति जाति जनगणना को ही वो मतदाता सूची के आधार पर कर रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आई है, भारत सरकार के सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ब्रिक्स छोड़ने को लेकर भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे अहम देश शामिल हैं। इसी से पूरा ब्रिक्स बनता है। डोनाल्ड ट्रंप के हथकंडे काम नहीं आएंगे। उनका इतना हट करना कोई बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने मित्रों को नहीं छोड़ेगा, अपने अलायंसेस को नहीं छोड़ेगा। ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा अलायंस है जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत भी शामिल है। ब्रिक्स का आई भारत ही है और भारत इसको कभी नहीं छोड़ेगा। भारत के खिलाफ ट्रंप टैरिफ को लेकर अब अमेरिका में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिकी सांसद में भारत और यूएस के संबंधों का हवाला दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद कहा ये जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते इन सालों में, करीब 20 सालों में मजबूत हुए हैं, उस पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, उनका हट, उनके टेंट्रम्स, उसकी वजह से आंच आ सकती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। क्या ट्रंप टैरिफ ने भारत यूएस संबंधों पर पानी फेर दिया? ये सवाल भारत में नहीं बल्कि खुद अमेरिका के अंदर उठ रहा है। अमेरिकी सांसद और विशेषज्ञ ऐसी आशंकाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं। भारत पर ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजा बयान ग्रेगरी मिक्स का सामने आया है। मिक्स यूएन फॉरेन अफेयर कमेटी के रैंकिंग सदस्य हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्षों से किए गए प्रयासों को ट्रंप का टैरिफ वाला नखरा खतरे में डालता है। भारत और अमेरिका के बीच गहरे रणनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। चिंताओं का समाधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप पारस्परिक सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की तेज उभरती अर्थव्यवस्था है। भारत की ताकत से अमेरिका समेत पूरी दुनिया वाकिफ है। तमाम खींचतान के बावजूद अमेरिका अभी भी भारत को अपना अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। फिर सवाल है कि भारत के खिलाफ 50% टैरिफ क्यों? जवाब सुनिए। In terms of India, is the president has been very clear in terms of the concerns he has regarding the trade imbalance, regarding the concerns he has when it comes to the purchase of Russian oil. He's soon to take action directly on that, and I refer you to the president's comments for that. India is a strategic partner with whom we engage in a full and frank dialogue. That'll continue. The secretary also spoke to that. Like anything in foreign policy, you're not going to align 100% of the time on everything. But it is very clear, the president's been clear, the concerns that he has with the trade imbalance, the concerns he has with India purchasing Russian oil. He's been clear on that. He's taken action, and I refer you to his comments for further on that. टैरिफ के पीछे रूस से तेल खरीद की बात तो ठीक है, लेकिन ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं? अब जरा वो भी समझ लीजिए।
ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पाद और डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करे ताकि भारत जैसे बड़े मार्केट में अमेरिका के इन प्रोडक्ट्स को एंट्री मिल जाए। लेकिन भारतीय पशुपालकों और किसानों के हित में ऐसा संभव नहीं है। ट्रंप की चिंता की वजह ब्रिक्स देशों का वो कदम भी है जिसे ब्रिक्स देशों ने डॉलर पर निर्भरता खत्म करने को लेकर बढ़ाया है। शायद यही वजह है कि ब्रिक्स के दो सबसे अहम सदस्य देश भारत और ब्राजील पर 50-50% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं और इन सब के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वो ब्रिक्स छोड़ने को लेकर किसी भी दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच अमेरिका के एक तरफा टैरिफ लगाने की स्थिति पर चर्चा हुई। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का समाधान खोजेंगे भारत और ब्राजील। अगले साल की शुरुआत में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत की यात्रा करेंगे। ट्रंप के टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसी साल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे। दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ऐसे में दोनों प्रस्तावित दौरे बेहद अहम माने जा रहे हैं।